हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग का ना क्लास इंटरनेट की वजह से कट हो गया था, ठीक है। तो हम यहीं से आप लोग को क्लास दे रहे हैं, ठीक है। पहला वाला अपलोड करने के बाद 2021 का तुरंत इसको अपलोड कर देंगे तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहीं से अपलोड कर देना। 52 क्वेश्चन नहीं हुआ था, ठीक है। इंटरनेट इशू हुआ और बंद हो गया, ठीक है क्लास। तो चलिए देख लीजिए यहीं से आप लोग। वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणु का निर्माण होता है। तो वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? तो स्लो सैंड फिल्टर को इंग्लिश फिल्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता? तो मेथियोनिन दाल में नहीं होता। मेथियोनिन चावल में होता है और दाल में ल्यूसीन लाइसिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाह्य त्वचा का भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है क्या कहलाता है? तो सल्क कहलाता है, ठीक है। जो सबसे ऊपर होता है सल्क कहते हैं उसे। आबे रवा शबनम वप्ते हवा ढाका का मलमल होता है, ठीक है। क्या होता है? आबे रवा शबनम वप्ते हवा किसके किसके प्रकार है? तो ढाका के मलमल के प्रकार होते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है तो ब्लेंडेड डाइट जो होता है पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। इसमें क्या होता है? पेट में घाव बन जाता है, ठीक है। पेट में घाव बन जाता है इसलिए हमें सॉफ्ट ब्लेंडेड डाइट दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि भोजन को पीस के दिया जाता है, ठीक है। एकदम जैसे ग्राइंडर में उसको चला के एकदम ब्लेंड कर दिया जाता है तो वैसा डाइट दिया जाता है। और इसमें रेशे युक्त भोज्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं क्योंकि रेशा देंगे तो और आंतों में जाके वो घाव बना देगा, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या स्टूडेंट? क्लास देखो हो पाती है या नहीं? आज बहुत ब्लर कर रहा है ना। चलिए देख लीजिए, अगर हो जाता है क्लास तो ठीक है। देखिए, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो उत्तर बाल्य अवस्था में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। अब यौन विरोध का मतलब क्या होता है? जो बच्चा होता है वो अपने, जो लड़कियां होती हैं वो अपने माता पिता के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा रखती हैं, ठीक है। तो वह उसी को यौन विरोध की भावना कहते हैं। निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादन की गई रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है। चलिए, सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। तो सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि सेप्टिक टैंक है, कृत स्थल प्रक्रिया है, सीवेज फार्मिंग है, ये सभी होता है, ठीक है। शरीर का वह संस्थान है जो रक्त को शरीर की घुलनशीलतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। तो उच्च रक्तचाप का संबंध किसी वृक्क संबंधी परेशानी से उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। लेकिन इसलिए पेट दर्द से होगा नहीं, तंत्रिका तंत्र से होगा नहीं, विटामिन ए से भी नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन यही होगा, वृक्क संबंधी परेशानी से उच्च रक्तचाप होता है, ठीक है। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। रेखीय संगठन जो होता है सबसे सरल प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, जिस, ठीक है। अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। चलिए देखिए। दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु उपयुक्त होता है? दूध की किण्वन प्रक्रिया में स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु उपयुक्त होता है। तो दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु उपयुक्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस। बहुत ब्लर कर रहा है स्टूडेंट, आज क्लास हो पाएगी या नहीं? देखिए क्या होता है। स्ट्रेप्टोकोकस, चलिए सही हो गया ना। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? तो नाइट्रोजन के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है? 60% होता है। चलिए, एक ही प्रकार के कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार के कोशिका समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। भाई आज क्लास हो जाएगा या नहीं? देखिए 71 क्वेश्चन हो गया। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। तो गर्भाधान से आरंभ हो जाता है व्यक्ति के जीवन का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जरी जो है बनारस की प्रसिद्ध होती है, ठीक है। चलिए
दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, माध्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमान। दिए हुए अंकों के समस्त अंकों को जोड़कर, जितना अंक दिया है उसके समस्त अंकों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देना है। ठीक है, जितने भी अंक है 1 2 3 4 पहले उनको हम ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमें मान प्राप्त होगा उसी को क्या कहते हैं? मध्यमान कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पाद क्या कहलाता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पाद ल्यूकेमिया कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर भी कहने लगते हैं कि कैंसर की हो रही है। ठीक है, ल्यूकेमिया का अधिक बढ़ना, जब श्वेत रक्त कणिकाओं का अधिक व्यास बढ़ने लगे तो। ठीक है, चलिए। रक्त को जमने में कौन सहायक होता है? तो रक्त को जमने में कौन सा? फाइब्रिनोजन जो होता है वो सहायता करता है। ठीक है, रक्त को जमाने में, ब्लड क्लॉट करने में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक बहुकोशिकीय जीवचारी है? तो कौन सा एक बहुकोशिकीय जीवचारी है? तो जो अमीबा है वो बहुकोशिकीय जीवचारी होता है। ऑप्शन बी सेकंड आंसर। देखिए, प्रौढ़ावस्था में संकुचन दाब होता है, तो प्रौढ़ावस्था में संकुचन दाब कितना होता है? 110 से 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, चलिए। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित करता है। नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? दिखाई दिया? चलिए। निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग से आरंभ होता है? तो विकास सुषुम्ना नाड़ी से आरंभ होता है। चलिए। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 से 5000 मीटर तक कपड़ों पर की जाती है? तो जो स्क्रीन पेंटिंग होती है 500 से 5000 मीटर के कपड़ों पे की जाती है। चलिए देखिए, हार्नेस ताने का बेलन होता है, बाने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है, करघे पे लगा एक फ्रेम होता है। तो हार्नेस क्या होता है? कपड़े पे लगा एक फ्रेम होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए, प्रसार शिक्षा की जन संपर्क विधि है, तो प्रसार शिक्षा की जन संपर्क विधि क्या होती है? सोशल मीडिया भी होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन भी होते हैं, इंटरनेट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर सभी होंगे। ठीक है, जब संक्रमण रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैलता है तो उसे स्थानीय कहते हैं। मतलब देखिए, सीमित क्षेत्र में है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक कब होता है? जब पूरे जगह फैल जाता है, जब पूरे जगह फैल जाता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। और जब सिर्फ एक ही क्षेत्र में, एक ही स्थान में अगर फैलेगा तो उसे क्या कहेंगे? एंडेमिक, मतलब स्थानिक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होती है, तो थाइमस ग्रंथि के निर्माण में कौन लिप्त होती है? लिम्फोसाइट्स। थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिम्फोसाइट लिप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जैसे पीलिया हुआ हो। ठीक है, कुपोषण में कम नहीं देंगे और अधिक देंगे, तीव्र ज्वर में भी हम लोग अधिक देंगे, कम वजन है तब भी हम लोग प्रोटीन और एनर्जी अधिक देंगे, लेकिन पीलिया में हम लोग क्या करते हैं? कम देते हैं प्रोटीन युक्त आहार। ठीक है, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित है? तो गंदे पानी के निस्तारण से कौन संबंधित है? गड्ढे में भरना, ये गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित है। इस विधि में मोहल्लों में पाइप के उपशाखाओं पानी का कनेक्शन दिया जाता है, तो वृक्ष प्रणाली में दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट, साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? तो 16 नंबर की सुई साधारण वस्त्र के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और कपड़े, सुई की पहचान हम लोग कपड़े की किस्म से करते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है। ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहा के स्तर पर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपकला कहते हैं। ठीक है, ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहों के स्तर पर पाया जाता है उसे उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज जैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यूज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार और देखिए, जब वह तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसे स्टॉक डाई कहते हैं। ठीक है, देखिए। टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो टाइफाइड में लौह तत्व की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण करता है। इस रक्त को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनीकरण रक्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सीजनीकरण रक्त कहते हैं।
योग्यता कौन सा संसाधन? तो योग्यता हमारा मानवीय योग्यता, ऊर्जा, कौशल, ये सब हम लोग का कौन सा साधन है? मानवीय संसाधन है। ठीक है। ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी क्या कहते हैं? काउंट्स। ऊन के धागों की मोटाई और बारीकी क्या कहते हैं? काउंट्स कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तविधि कौन सी है? तो वस्त्रों पर नमूने छापने की प्राचीन हस्तविधि रोलर छपाई है। सामान्यतः व्यक्ति में जठर रस के स्रावित होने वाली मात्रा कितनी है? देखिए 1500 से लेके 2500 ml प्रति डे। देखिए सामान्य व्यक्ति में जठर रस के स्रावित होने वाली मात्रा 1500 से 2500 ml प्रति डे, ठीक है, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? तो संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन देखिए। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है? तो लाल और नारंगी सर्वाधिक गर्म रंग है। नीला हमारा क्या है? ठंडा रंग है। बैगनी भी हमारा ठंडा रंग है। हरा भी हमारा बैगनी भी हमारा ठंडा, यहाँ पे भी है बैगनी और नीला, ये भी ठंडा ही रंग है। ठीक है। तो गर्म पूछा गया था तो लाल और नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो थैलेमस के द्वारा होता है। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण थैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है। वैसोप्रेसिन को के नाम से भी जाना, तो वैसोप्रेसिन किसके नाम से जाना जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से वैसोप्रेसिन को जाना जाता है। ठीक है। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो विटामिन बी के अच्छे स्रोत होते हैं साबुत अनाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत पे बेचते हैं क्या कहलाते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कहलाते हैं। ठीक है। जहाँ पे एक विक्रेता होता है, समान वस्तु को समान कीमत पर बेचता है, उसे पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कहते हैं। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगिता ज्ञान देने की विधि किसने कहा है? दहामा ने। क्या कहा है? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगी ज्ञान देने की विधि किसने कहा है? दहामा ने। उपयोगी ज्ञान किसने दिया है? दहामा ने उपयोगी ज्ञान दिया है। ठीक है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, जिसे क्या कहलाते हैं? आंखों में बटा होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, पक्वाशय, मध्यांत और शेषांत। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों है। DJI। ठीक है। क्या होता है? DJI, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। ओके स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण कर लेते हैं? तो 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चे भी होते हैं ना, 2 वर्ष से 3, तो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के बच्चे अपने मूत्र, मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कपड़े पर मोयरिंग परिसज्जा बनाई जाती है, तो गर्म रोलरों द्वारा मोयरिंग परिसज्जा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए रेडियो, दूरदर्शन तथा संपर्क क्या कहलाता है? तो हमारा जनसंपर्क कहलाता है। रेडियो भी और दूरदर्शन भी जनसंपर्क कहलाता है। ठीक है। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? तो नमी परीक्षण सूती रेशे पर लागू होता है। ठीक है। और सूती रेशे क्या होते हैं? स्टेपल फाइबर होते हैं। ठीक है। एस्बेस्टास क्या होता है? खनिज तंतु होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है। ये सब एस्बेस्टास होते हैं ना। रेयान क्या है? रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर होता है। इसमें 50% सेलुलोज होते हैं और 50% केमिकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंधित थी? तो भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंधित थी? तो कौन थी? यूनिसेफ, ANP जिसे बोलते हैं ना, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है, तो हरलाख के अनुसार शैशवावस्था क्या है? देखिए कहीं पे इसके क्वेश्चन बहुत डाउट है इस क्वेश्चन में। कहीं पे जन्म से 2 वर्ष, देखिए यहाँ कहीं से 2 वर्ष दिया है, तो कहीं से जन्म से 2 सप्ताह दिया है,
अब समझ में नहीं आता किस पे मारे। कहीं देखिए किसी ऑप्शन में 2 वर्ष आयोग ने बताया है, तो कहीं जन्म से 2 सप्ताह बताया है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो वैसे जन्म से 2 सप्ताह ही होता है, ठीक है। हर लाख ने जो बताया है उससे कर दें, जन्म से 2 सप्ताह बताया है हर लाख ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट, बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी। तो बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी। किसने की थी? फ्रोबेल ने की थी किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना, ठीक है। कौन मोनोसैकेराइड से? तो ग्लूकोज हमारा क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। GFG देखिए, GFG ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं? SML, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, समझ गए आप लोग। डाइसैकेराइड्स कौन सा होता है? SML, तो मतलब सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड में स्टार आते हैं, स्टार्च आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं, सेलुलोज आते हैं, ये सब क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की? विलियम हेनरी पार्क ने संश्लिष्ट रंजक की खोज की 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेत्र की सबसे बाहरी पटल को क्या कहते हैं? तो नेत्र की सबसे बाहरी पटल को क्या कहते हैं? तो रेटिना, दृष्टि पटल कहते हैं नेत्र की सबसे बाहरी पटल को, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वन मिनट स्टूडेंट, रॉन्ग है क्या? नेत्र की सबसे बाहरी पटल को क्या कहते हैं? ये रॉन्ग है ना। ये मैं देखिए, ये देखिए, नेत्र के सबसे बाहरी पटल को क्या कहते हैं? स्कैलरा, श्वेत पटल, ठीक है। स्कैलरा कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र के सबसे बाहरी पटल क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है? तो शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है? तो लिनोलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है शिशु के उचित पोषण के लिए। लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल जो होते हैं वो आवश्यक अम्ल होते हैं, आवश्यक वसी अम्ल होते हैं, सॉरी। रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है, तो ह्यू के नाम से हम जानते हैं रंग की गर्माहट और ठंडक को, ठीक है। और रंग की तीव्रता को किस नाम से जानते हैं? चमकपन और मंदपन को रंग की तीव्रता के नाम से जानते हैं, इसे क्रोमा भी कहते हैं तीव्रता को। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग का होने वाला है कंप्लीट। देखिए, शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन्स है, तो शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो एंड्रोजन। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो एंड्रोजन हार्मोन शुक्राणु जनन का नियमन करता है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि है, तो लकड़ी का कोयला नहीं है, पूछा गया, सॉरी। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंकरण विधि का प्रयोग नहीं है, तो लकड़ी का कोयला नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका की अपवाद है। कौन सी कोशिका अपवाद है? प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका ही अपवाद है। तो प्रौढ़, इसमें प्रौढ़ विधि दिया ना, प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसमें होता है ना। सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 6000 से 8000 होती हैं, ठीक है। WBC जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, 6000 से 8000 होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो हम लोग के PGT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग के PGT के कंप्लीट हो गए। अब आप लोग को हम सेट के क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग, और उसमें आंसर नहीं लगा रहेगा, देखिए हम उसका हम प्रिंट आउट निकलवा के आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक है। सारे सेट का क्वेश्चन करवा रहे हैं और LT का भी करवा रहे हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से करिएगा। आप लोग को चारों आंसर रहेंगे, उसमें से आप लोग को बताने रहेंगे कौन से सही है कौन से नहीं है। तो हम लोग उसको आराम से चारों ऑप्शन को डिफाइन करते हुए समझते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसमें जो आंसर था सब लगा दिए थे आप लोग, लेकिन उसमें आप लोग को अच्छे से आंसर बताना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो उससे आप लोग का बहुत तैयार होगा। हर स्टेट के क्वेश्चन होते हैं,
तो किसी का कहीं से उठा के किसी का कहीं से उठा के पूछ देता है, और हम लोग जो चारों ऑप्शन भी डिफाइन करेंगे उससे हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं। और अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो होम साइंस, देखिए मैं लिख दे रही हूँ, होम साइंस बाय होम साइंस बाय संगीता मैम, देख लीजिए होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करेंगे आप लोग तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ आप लोग को PDF भी मिलेगा, ठीक है, नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर हम लोग नोट्स भी भेज सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग बताएँगे तो नोट्स आप लोग के लिए डाल दिए जाएंगे, उस पर नोट्स डले नहीं हैं। ठीक है, तो जैसा भी रहेगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हम लोग देखिए आज संडे था इसलिए आप लोग का क्लास ले लिए, क्लास ख़त्म कर दिया। मंडे से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे सेट के सारे क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर सारे सेट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेट के भी इसमें थोड़े बहुत इंक्लूड रहेंगे और LT के भी रहेंगे, GIC के भी सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा अच्छे से, कल क्लास आप लोगों की होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। आप लोग का देखिए संडे क्लास लेके मैंने कवर करा दिया। ओके स्टूडेंट, जो मैं 2-4 दिन क्लास नहीं ले पाई थी उस वजह से। और हाँ, ये जो 52 क्वेश्चन से मैंने कराया है ना, ये क्लास अभी रुक गई थी, तो कुछ देर बाद जब चलने लगी है तो मैंने तुरंत क्लास को ले लिया है। ठीक है, तो तुरंत मैं उसके बाद ही डाल दूँगी, उस क्लास को अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वो कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।